ओके बेटा, तो ये चैप्टर नंबर 2 दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर सिर्फ क्विक रिवीजन से मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए फ्लावर बचपन से पढ़ रहे हो, फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, आपको मालूम होगा। ठीक है, जिस फ्लावर में बेटा ये 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, उस फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। ये अपने माइंड में आप लोग सेट कर लीजिएगा। इसके बाद में मेन फंक्शन क्या है ये भी आपको मालूम है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर होता है। ओके, मेन क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और एंड्रोसियम, गाइनोसियम जो है वो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो इसी में सबसे पहले जो मेन पोर्शन स्टार्ट होता है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। देखिए यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो क्या आपका स्टेमेन है। ओके, स्टेमेन, और कई स्टेमेन मिलके एंड्रोसियम बनाते हैं। ठीक है, तो एक यूनिट को स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। इसके बाद में जो ये आप डायग्राम देख रहे हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस डायग्राम पर कंसंट्रेट कीजिएगा। ये डायग्राम पूरा एक स्टेमेन का, ये एंथर हो गया बेटा, ये फिलामेंट हो गया। अगर इसका टीएस आप कट करोगे तो यहाँ पर आपको चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। जो ये आपको चैम्बर दिख रहे हैं, ठीक, इन्हें पॉलन चैम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, पॉलन चैम्बर या माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, और इन्हीं के अंदर पॉलन ग्रेन रहते हैं। कंफ्यूज मत होना। ठीक, इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर मैंने कहा ना, मैं मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ बस। अब बेटा ये इस यहाँ से क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जो आपका ये डायग्राम है, इस डायग्राम को वेरी इंपॉर्टेंट करके आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके चांसेस हर बार बन जाते हैं। आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पर क्या होती है, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, अगली लेयर, मिडिल लेयर, और उसके बाद में क्या होता है आपका टैपिटम होता है। तो ये 4 लेयर हैं। ठीक है, और अंदर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो टैपिटम क्या करती है, नरिशमेंट का काम करती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टैपिटम का मेन फंक्शन क्या होता है, नरिशमेंट। ठीक है, ये डायग्राम भी बना है, इसमें वही चीजें दिखाई गई हैं। अंदर जो आपका बिल्कुल इनर मोस्ट है दैट इज द स्पोरोजीनस टिश्यू, और इन्हीं में डिवीजन होता है, तब आपके पॉलन ग्रेन यानी आगे जो मेल गैमेट है वो प्रिपेयर होता है। इसके बाद में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है बेटा माइक्रोस्पोर का बनना। ओके, माइक्रोस्पोर कैसे बन रहे हैं उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि पॉलन मदर सेल से बनते हैं। अभी याद बिल्कुल दिमाग में रखना बेटा, पॉलन मदर सेल में मियोसिस होती है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर ये पूछा जाता है कि माइटोसिस हो रही है मियोसिस, तो आप लोग क्या नोट करोगे यहाँ पर, मियोसिस। तो ये कैसे हो रहा है इसको समझिएगा। सबसे पहले क्या है, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, यानी कि जो सबसे अंदर वाली यहाँ पर की जो टिश्यू थी, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, वो चेंज हो जा रही है किसमें बेटा, पॉलन मदर सेल में। तो यानी स्पोरोजेनस टिश्यू है वो बेटा किसमें चेंज हो रही है आपकी, पॉलन मदर सेल में। ओके, इनको पीएमसी भी बोलते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। पीएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन। अब देखिए यहाँ पर से मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, यानी इनमें मियोटिक डिवीजन होगा, पीएमसी। इसके पहले ये कैसी होंगी बेटा, ये सब डिप्लॉयड होंगी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके पहले की सारी डिप्लॉयड होंगी, डिप्लॉयड यहाँ से। अब इसमें जब मियोसिस होगा तब ये जो स्ट्रक्चर नीचे बनेगा, ठीक है, यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, हैप्लॉइड हो जाएगा। ये लिखा भी है। ऑन मेच्योरिटी द एंथर डिहाइड्रेट, मेच्योरिटी के समय एंथर जब डिहाइड्रेट हो जाता है तो बेटा जो यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं ऐसे ऐसे करके, ये एक दूसरे से अलग होके इंडिविजुअली पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, इसमें चेंज हो जाएंगे पॉलन ग्रेन में। ठीक है, तो ये हो गया है आपका पूरा डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन का। इसके बाद में बेटा पॉलन ग्रेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन डबल स्ट्रक्चर होता है, एक्साइन और एंटाइन। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्साइन जो होती है वो हार्ड होती है और स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये लिखा स्पोरोपोलिनिन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, इस पर किसी भी टेम्परेचर एसिड का कोई भी असर नहीं होता है। और इंटाइन है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। एक्साइन में जो अपर्चर होता है यानी जो आउटर मोस्ट होता है वहां पर जर्म पोर होता है और इसी से जर्म ट्यूब बाहर निकलती है। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। बेटा ये कई बार पूछा जाता है,
और आप लोग गलत कर देते हो। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेल गैमेटोफाइट कौन है, तो दैट इज द पॉलन ग्रेन, डोंट गेट कंफ्यूज। इसके बाद में बेटा क्या है, जो इसके अंदर जो सेल्स आपको दी गई हैं, ये माइक्रोस्पोर पॉलन यानी पॉलन मदर सेल है, ठीक है। वो जो मैंने ऊपर बताई थी टेट्राइड था, डिहाइड्रोड के एक दूसरे से अलग हो गए। तो पॉलन ग्रेन के अंदर की अब हम लोग बात करते हैं, मैं थ्योरी भी दिखा रहा हूँ। ये आपका पॉलन ग्रेन है, यहाँ पर बेटा आप सिंपल सा एक न्यूक्लियस देख रहे हो, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये आपके दो वैक्यूल्स दिख रहे हैं, फिर इनका डिवीजन हो जाएगा, एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ किसका, इस न्यूक्लियस का, वैक्यूल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दो सेल बन गई, डायग्राम को थोड़ा जूम कर दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। दो सेल बन गई, एक तो बेटा आपकी सेल बन गई ये वेजिटेटिव सेल, ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, और एक ये सेकेंड वाली जो बनी दैट आर कॉल्ड जनरेटिव सेल। ओके, तो लगभग 60% में जो क्या होता है, यहाँ पर ही पॉलन ग्रेन सेट आउट हो जाता है। इसके बाद में फर्दर क्या होता है, जो ये जनरेटिव सेल आपको दिख रही है, वेजिटेटिव सेल की कोई बात नहीं, जनरेटिव सेल में ये जो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है माइटोटिकली डिवाइड होके दो मेल गैमेट बनाता है, तो ये एक्चुअल में मेल गैमेट है, और इस पॉलन ग्रेन को बोलते हैं 3 सेल पॉलन ग्रेन, ठीक, इन सम प्लांट ऑफ स्पीसीज। तो यही दो मेल गैमेट का यूज होता है डबल फर्टिलाइजेशन में, जब मैं आपको आगे बताऊंगा। देन आफ्टर इसके बाद बेटा क्या हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो दे कंटेन मेल गैमेट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मेल गैमेट कौन है, मेल गैमेटोफाइट अगर बात कही जाए तो पॉलन ग्रेन का है ना, मेल गैमेट कौन है, जो ये बन रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। दीज आर न्यूट्रिएंट्स रिच एंड दस आर टेकन एज ए फूड सप्लीमेंट। पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है कई वर्षों तक -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक, फर्दर यूज किया जा सकता है, और इनके द्वारा एलर्जिक या ब्रोंकियल एफ्लिक्शन हो सकता है, जैसे अस्थमा या ब्रोंचिया। तो बस, तो मेल रिप्रोडक्टिव अगर ट्रैक्ट की बात करें, यानी एंड्रोसियम, ट्रैक्ट नेम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो एंड्रोसियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा पोर्शन है, आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना, एक तो ये स्ट्रक्चर आपको रखना है, दूसरा मेल गैमेटोफाइट में, और तीसरा ये स्ट्रक्चर कतई मत भूलना। अब इसके बाद में अगली स्टेज आ जा रही है, जिसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, दैट आर कॉल्ड फीमेल। देन इसके बाद बेटा अब आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हर बार बहुत ज्यादा रहते हैं। जो पिस्टिल होता है उसी को, मतलब गाइनोशियम तो एक पार्ट है, पूरा ग्रुप है, उसकी यूनिट को हम लोग क्या बोल देते हैं, पिस्टिल, ठीक है। गाइनोशियम अगर सिंगल पिस्टिल है तो उसको मोनोकार्पिलरी बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा पिस्टिल है तो उसको मल्टीकार्पिलरी बोलते हैं। अगर कार्पल आपस में फ्यूज हैं तो सिन कार्पस, अगर फ्री है तो एपोकार्पस। ये चारों कंडीशन से एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। अब आप इस डायग्राम पर फोकस कर सकते हैं, तो बिल्कुल सारे आपको दिख भी जाएंगे, ठीक है। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हो गया, दैट आर पिस्टिल। उसके बाद में अगर जो बी वाला डायग्राम है दैट इज द मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस, सारे फ्यूज हैं पिस्टिल। और जो तीसरा है, ठीक बेटा, मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस, सारे पिस्टिल एक दूसरे से फ्री हैं। कभी कभी मालूम क्या होता है, ये आपको डायग्राम ही दे देंगे ये दोनों, और डायग्राम से पूछ देंगे कि इनमें से फाइंड आउट करो कि मल्टी कार्पिलरी या एपोकार्पस या सिनकार्पस कंडीशन किसमें है, तो ये अपने माइंड में रखिएगा। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा हाँ, इनसाइड द ओवरी देयर आर कंपार्टमेंट कॉल्ड ओवरी, ठीक है। ओवेरियन कैविटी होती है, ठीक है, जो कि लोक्यूल के द्वारा सेपरेट रहती है, और प्लेसेंटा इज द टिश्यू इन द ओवेरियन कैविटी फ्रॉम ओव्यूल। तो ओव्यूल को बेटा देखिए यहाँ पर दिमाग लगाइएगा, ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। ये अदर नेम से क्वेश्चन पूछ देते हैं, वो आपको मालूम होते हुए भी आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो मेन बेटा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब जरा अगर इस दिमाग में, इस डायग्राम में रखिएगा, तो ऊपर स्टिग्मा दिख रही है, स्टाइल दिख रही है, और ये जो ओवरी है बेटा, ये ओवरी, ओवरी का जब डिसेक्शन किया जाएगा, मान लीजिए ये ओवरी है, इसको डिसेक्ट कर देंगे तो आपको ऐसे मान लीजिए दिख गई, तो इससे ये जो लगे हुए दिख रहे हैं इन्हीं को ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ये जो स्पेस देख रहा है ये आपका लोक्यूल है, और ये जो दिख रही है ये ज्वाइनिंग, ये आपका प्लेसेंटा है। तो कंफ्यूज मत होना, तो मैं बात कर रहा हूँ ओव्यूल की, और इसी से 99% क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा इसको बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। पहले हम लोग ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जरा समझ लेते हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है,
ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। पहली बात तो यही जान लीजिएगा, एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा कॉमन एनाट्रोपस ओव्यूल है। ऊपर चालजा होता है बेटा, नीचे आपका माइक्रोपाइल होता है, तो कंफ्यूज मत होना, सी पहले आता है, एम बाद में आता है। अब आउटर से इनर लेयर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आउटर मोस्ट की बात करते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट आपकी इंटुगमेंट है, ठीक है। इंटुगमेंट के बाद में जो इनर लेयर होती है वो न्यूसिलस की होती है, यहाँ बनी नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, न्यूसिलस है। और इसके बाद में जो ये स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हो दैट आर कॉल्ड इम्ब्रियोसेक, कंफ्यूज मत होना, ये आपका इम्ब्रियोसेक है। इम्ब्रियोसेक के अंदर आपको ऊपर वाले जो ये तीन दिख रहे हैं सेल एंटीबोडल है, बीच में जो दिख रहे हैं बेटा इनको पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। और जो लास्ट में ये नीचे तीन दिख रहे हैं इसमें से दो आपकी सिनर्जी है, ये बीच वाली जो आपकी वो एग है, ठीक है। तो आपके दिमाग में बिल्कुल रखना चाहिए इतने बेसिक प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं। अब कुछ और स्ट्रक्चर है जो आपसे पूछा जाता है, हिलम क्या है, फ्यूनिकिल क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, तो इनके बारे में मालूम होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी ये पूछ देते हैं। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली बात, द ओव्यूल इज ए स्टाल्क एंड अटैच टू द प्लेसेंटा। ओव्यूल जो स्ट्रक्चर से प्लेसेंटा से अटैच रहता है उसको फ्यूनिकल कहते हैं। इसके बाद में द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, यानी ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है दैट आर हिलम, ठीक है। द ओव्यूल इज सराउंडेड, अब आउटर ओव्यूल किससे गिरा है तो आपको मालूम इंटुगमेंट। इंटुगमेंट इन सर्किल द ओव्यूल इंटायरली, इंटुगमेंट जो है पूरे ओव्यूल के घेरा रहता है बेटा, एक जगह को छोड़ के, उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। और इसी के अपोजिट माइक्रोपाइल के ऊपर क्या होता है, चालजा होता है। द सेल विद हाई अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, उसको न्यूसिलस बोलते हैं, ओके। एंड द फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड विद इन द न्यूसिलस इज कॉल्ड एम्ब्रियोसेक। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक। देखिए बेटा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार इसको फोकस कर रहा हूँ। गैमेटोफाइट और गैमेट में अंतर है। गैमेट इज द सेक्स सेल, गैमेटोफाइट इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको लेकर बिल्कुल दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। ये डायग्राम आपको 200% बना के जाना है, मैं बता दे रहा हूँ, ये डायग्राम आपके माइंड में बिल्कुल होना चाहिए। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसी हो रही बेटा, इसके बारे में समझते हैं। तो इसके बारे में पहले कुछ बेसिक चीजें आप जान लीजिए। जैसे आपके एनसीईआरटी में वो डायग्राम बना होगा, अगर उसको देखिएगा, ये वाला बेटा, इसको समझिएगा। इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिया गया है। देखिए स्टाइल स्टिग्मा ओवरी हो गई, उसके बाद में जो आपका ये आपका माइक्रोपिलर इंड दिया गया है, ये ठीक है। अब इसी के अंदर बेटा आपको मेगा स्पोर मदर सेल ये एक दिख रही है, इनमें मियोसिस हो जाएंगी, चार बन जाएंगी, 1 2 3 4, इनमें तीन बेकार हो गई ऊपर वाली बेटा, बस एक ये फंक्शनल है। यही आपकी डिवाइड हो जाती है दो सेल में पहले, यानी तीन बार माइटोसिस हुई, तो दो से चार, जिनमें तीन ऊपर की तरफ चले गए, दो बीच में आ गए, तीन नीचे की तरफ चले, सेल्स बन गई। तो ध्यान से रखिएगा, जो आपका एनाट्रोपोस ओव्यूल है उसमें अगर पूछा जाए न्यूक्लियस कितने हैं, तो जितने ये न्यूक्लियस कितने हैं, वन रेड वाले पर फोकस कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 न्यूक्लियस हो गए। और सेल कितनी है, हटा दूं पहले स्क्रीन से, सेल आपकी 7 है। देखिए एक तो सेल ये 1 2 3, और एक सेंट्रल सेल ये पूरी 4, और उसके बाद में ये 5 6 और ये 7, तो टोटल सेल कितनी है, 7। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो अपने दिमाग में रखिएगा कि 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्टेज होती है। बाकी चीजें मैंने इसमें से बता दी हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा आ जा रहा है पॉलिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोगेमी जो हो गया, ऑटोगेमी का मतलब समझना, जैसे एक फ्लावर है बेटा, ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर मेल है और फीमेल है, आपस में फर्टिलाइज करके दैट आर कॉल्ड ऑटोगेमी, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी लिखा हुई। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इज फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जैसे पी और राइस में एग्जांपल पूछा जा सकता है, ब्रिंग पॉलन विद सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। अच्छा हाँ, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, मे बी वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा ऑटोगेमी, वो कहेगा एक ऐसा क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, सॉरी एक ऐसा पॉलिनेशन हो रहा है जिसमें सारे ऑफस्प्रिंग बेटा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, और चार ऑप्शन आपको दे देगा। तो अगर जब तक आपको ये नहीं मालूम होगी डिफिनेशन ऑटोगेमी की, तो यू आर नॉट कैपेबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे, तो इसको रखना दिमाग में, ठीक है। इसके बाद अगला है जिटेनोगेमी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इज फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक बेटा।
अब ये एक प्लांट है, ये दो फ्लावर लगे हैं, ये मान लीजिए मेल है, ये आपका फीमेल है, ये ऐसे ट्रांसफर हो गया। तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, इट इज फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली ये ऑटोगेमी है। जेनेटिकली क्या है ये, ऑटोगेमी। तो अब जरा मुझे ये आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल कौन कौन से होंगे, तो ये भी आइडेंटिकल होगा, ये भी होगा, दिमाग में रखना, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिकल दोनों से होंगे। अब जीनोगेमी को एलोगेमी बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं बेटा, दो अलग अलग प्लांट होते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इज फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, जैसे पपाया और मैज, एंड ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा। ओके, तो ये आपका जेनेटिकली डिफरेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। इसके बाद बेटा अब ऑटोगेमी के आपके ये जो कंट्रीवेंस या डिवाइसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन है, इसमें ये दो टाइप की कंडीशंस दी गई हैं, ये देखिएगा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, तो दीज आर बाइसेक्सुअल क्लोज्ड फ्लावर विच नेवर ओपन, ये बेटा कभी ओपन नहीं होते, क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, ठीक है। ये ऐसे बने होंगे, मेल और फीमेल होगा, आपस में ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो ये भी ऑटोगेमी और जेनेटिकल आइडेंटिकल बनेंगे, ठीक है। इसमें कॉमिलिना है प्रोड्यूस, ठीक है, ज्यादा नहीं। होमोगेमी क्या होता है, it is condition the maturity of anther and stigma at the same time, synchrony in pollen release and stigma receptive, क्लेरेंथस हो गया। close association between anther and stigma mirabilis, तो एडवांटेज ऑफ सेल पॉलिनेशन में क्या, प्योर ब्रीड हो जाएगा। अब यहां से एडवांटेज से वो पूछ सकते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन, सीड प्रोडक्शन इज इंश्योर्ड, सीड जरूर बनेगा, एंड प्लांट डू नॉट नीड टू डेवलप मैकेनिज्म फॉर अट्रैक्टिंग पॉलिन, और किसी भी टाइप की जैसे इनको विंड इंसेक्ट की पॉलिनेशन की जरूरत नहीं, आपस में अपने आप ही हो जा रहा पॉलिनेशन, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, वेरिएशन आर नॉट इंट्रोड्यूस इन द प्रोजेनी, वेरिएशन नहीं होगी, ठीक है, ये जान लीजिएगा। अब इसके बाद में क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन से रिलेटेड, ठीक है, जीनोगेमी एलोगेमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी प्रिवेंटेड, अब सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे आप रोक सकते हो, तो मेल एंड फीमेल फ्लावर एक दूसरे से सेपरेट कर दो। द कंडीशन इज द स्टेमन स्टिग्मा बाइसेक्सुअल फ्लावर मेच्योरिटी एट डिफरेंट टाइम, जैसे प्रोटेंडरी, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, इन दिस कंडीशन वेयर एंथर मेच्योर अर्लियर देन द स्टिग्मा, कभी एंथर पहले मेच्योर हो जाए तो स्टिग्मा बाद में, या पहले स्टिग्मा मेच्योर हो एंथर। कहने का मतलब है कैसे हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं, उससे रिलेटेड ये सारी बातें बताई गई हैं। इसी में आपका आ जा रहा है चास्मोगेमस फ्लावर, दीज आर ओपन फ्लावर विद एक्सपोज्ड स्टेमन स्टिग्मा विच फैसिलिटेट क्रॉस पॉलिनेशन, और ये क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। देन आफ्टर एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्या, ये बेटा हमेशा दिमाग में रखना, अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप की आपको वैरायटी मिल जाएंगी, समझ में आ रहा है, डिफरेंट टाइप की, बिल्कुल माइंड में रखिएगा। और प्लांट डेवलप न्यू ट्रेट लाइक डिसीज रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, क्योंकि आप क्रॉस करा रहे हो, मतलब एक वैरायटी डिसीज रेजिस्टेंस है किसी और कोई दूसरी उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो दोनों एडवांटेज आ जाएंगे एक साथ में। डिसएडवांटेज में लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन नीड टू बी प्रोड्यूस ऑफ विच मोस्ट योर लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, ये हो सकता है। देयर इज ऑलवेज चांस फॉर पॉलिनेशन मे नॉट अगर, पॉलिनेशन भी नहीं हो सकता, लेस इकोनॉमिकली हो गया। अब आ जा रहा है बेटा अगला, एडेप्टेशन ऑफ वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या नाम बोलते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन बना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। ये मोस्टली हाइड्रोफिली होते हैं, जो पानी में वाटर प्लांट रहते हैं, वो कैसे पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो दे द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच पॉलन आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाटर, इसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। इट इज वेरी कॉमन इन, अब किसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड कुछ एंजियोस्पर्म में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला आर सबमर्ज्ड फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स इन विच हाइड्रोफिली इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इसमें हाइड्रोफिली देखी गई है बेटा, बिल्कुल। इन सी ग्रासेस जैसे जोस्टेरा, फीमेल फ्लावर आर सबमर्ज्ड इन वाटर टू रिसीव पॉलन ग्रेन फॉर पॉलिनेशन इनसाइड वाटर, मतलब ये पानी के अंदर होता है, ठीक है। तो फीमेल जो होता है वो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को। पॉलन और लॉन्ग निडल लाइक एंड कैरिड पैसिवली, यानी पानी के द्वारा इसका पॉलन जाता है और फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाता है। अगला, इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर स्टार्क इज लॉन्ग टू रीच द वाटर सरफेस टू रिसीव द पॉलन ग्रेन कैरिड बाय वाटर करंट एंड द स्टाल्क क्वाइल अप, तो ये पानी के ऊपर होता है, पानी के ऊपर इसका पॉलन ग्रेन आता है फ्लोट करते हुए और फीमेल तक पहुंच जाता है। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। सी ग्रास का केस कब क्या, पानी के अंदर है,
यानी इसका टोटली डिप होती है। और वेलिस्नेरिया हाइड्रिला का केस क्या है, ये सबमर्ज्ड है तो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेटिंग बाय प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस। हाँ, पानी से अगर वो खराब ना हो तो म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है बेटा। फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्चर, ठीक। एडेप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेशन, देखिए ये हाइड्रोफिली हो गए, पूरी केस मैंने बता दिया जो पानी के द्वारा पॉलिनेशन। अब आ जाता है विंड, विंड को बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है। अब इसमें जैसे पॉलन ग्रेन हो गए, इसमें इनके विंग्स में फ्लोटिंग हो गए, पंख जैसे लगे रहते हैं, ठीक, जैसे पाइनस में हो गया, या स्टाइकी होंगे, चिपचिपे होंगे, कहीं पर जाके एक दूसरे से चिपक जाएंगे जाके, ठीक है। जैसे टेसल का एग्जांपल दिया गया है, ये कॉर्न में होता है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लावर पैक्ड टुगेदर टू फॉर्म सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट इन ईच ओवरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो एग्जांपल आप दिमाग में रखना पाइनस और कॉर्न का प्लांट, जिसमें ये एनिमोफिली के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन को बेटा इंटेमोफिली बोलते हैं, इंसेक्ट के पैर में लग जाते हैं, दूसरे जगह पर चले जाएंगे, हो जाएगा पॉलिनेशन। अब आ जा रहा है बेटा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये इसका मतलब क्या होता है। देखिए पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब उसी फ्लावर या प्लांट का, यानी वही जो फ्लावर है उसी का जब पॉलन ग्रेन आएगा तभी फर्टिलाइज होगा। आप समझ जाइए, जैसे मान लीजिए ये गेंदा का फ्लावर है, रोज का, सपोज दैट मान लीजिए रोज है, गेंदा नहीं, और यहाँ पर मान लीजिए सनफ्लावर है, ये मेल है ये फीमेल है। अब सनफ्लावर का अगर मेल मतलब पॉलन ग्रेन इस पर आ जाए, इसके फीमेल पर, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि रोज के लिए रोज का ही तो चाहिए ना, दूसरे से थोड़ी हो जाएगा। तो इसी के लिए वो बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अगर कंपेटेबल पॉलन ग्रेन होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बैगिंग और टैगिंग और इमास्कुलेशन होता है। यानी इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों हैं, तो उसमें से अगर आप फीमेल वाले को रिमूव कर दोगे तो दैट आर कॉल्ड इमास्कुलेशन, यानी एंथर को रिमूव कर देना ही क्या बोलते हैं, इमास्कुलेशन। अब वो फीमेल फ्लावर बचेगा, यानी फीमेल पार्ट बचेगा, दैट आर कॉल्ड गाइनोशियम। उसमें डिजायर्ड पॉलन ग्रेन का क्रॉस करा के उसको पैक कर दो, तो कोई दूसरा पॉलन ग्रेन उस पर आके फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। तो इमास्कुलेशन वर्ड जो है उसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर, और बैगिंग का मतलब होता है उसको पैक कर देना। अब बेटा आ रहा डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया है, और आई थिंक मुझे लगता है इससे एमसीक्यू बनना चाहिए, ठीक है, एमसीक्यू बनना चाहिए या 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देखिए बेटा ये बहुत ही कॉमन ये है, और इसका आप इस यहाँ पर शायद डायग्राम नहीं दिया गया है, मैं डायग्राम ही बना दे रहा हूँ। देखिए कुछ नहीं होता है, ये आपको एम्ब्रियो से बना है, यहाँ पर 3 आपके ऊपर साइड में यानी चालजा साइड में एंटीपोडल थे, ये 2 न्यूक्लियस थे जिनको सेकेंडरी न्यूक्लियस मैंने बताया था, और नीचे आपके 2 ये और ये एग न्यूक्लियस था। अब बेटा जब मेल पॉलन ग्रेन गिरते हैं ये, ठीक है, तो यहाँ से जर्म ट्यूब आती है, जर्म ट्यूब में 2 मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है बेटा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, ठीक है। तो एक मेल गैमेट ये हुआ, तो यहाँ 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, 1 2 3, इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन। और इससे क्या बनता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जो बाद में इंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है। और इंडोस्पर्म का वर्क जानते हो, डेवलपिंग एम्ब्रियो से जो एम्ब्रियो होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब नीचे बेटा जो ये एग है, एग से दूसरा न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा और जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार तो इस केस में इंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में, दूसरा जाइगोट को। तो इसलिए ठीक है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये एंजियोस्पर्म प्लांट की सबसे डोमिनेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब वही कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या बन रहा है, जैसे इंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद जाइगोट, फिर ओव्यूल और ओवी, सब चीजें। तो इंडोस्पर्म बेटा 2 टाइप की, जैसे यहाँ पर तो पहले समझ लीजिएगा, जो ये जो लिखा है जो उसमें क्या बोलते हैं, PEN undergoes successive nuclear division to give rise free nuclei, and this stage of endosperm development is called free nuclear endosperm, ठीक है। और एक दूसरा क्या होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म होता है, यानी फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म और सेलुलर न्यूक्लियस। तो जो नारियल में के अंदर जो पानी भरा रहता है वो आप जो पीते हो वो क्या होता है, फ्री न्यूसिलर इंडोस्पर्म होता है, और जो आप खाते हो वो व्हाइट कलर का वो सेलुलर इंडोस्पर्म होता है। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख लीजिए। देखिए 1 शॉट वीडियो ना, तो मेन मेन चीजों को मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ जहां से मुझे लगता है। इंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो बेटा यहाँ पर जो डाइकॉट और मोनोकॉट में होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है।
तो ये भी डायग्राम बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, तो ये इस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के बाद में जो ये नीचे वाली न्यूक्लियस से डिवाइड होगा, ऊपर बेसल सेल और नीचे एपिकल सेल हो जाएगा। कंटिन्यू डिवाइड होगा तो ये ग्लोबुलर इम्ब्रियो बन गया, फिर इसी को डिवीजन होगा तो ये हार्ट सेड इम्ब्रियो बन गया, ऊपर सस्पेंसर बना, और उसके बाद में बेटा फिर बाद में ये क्या बन जा रहा है, ये आपका प्लूम्यूल बन गया, ये रेडिकल बनेगा, रेडिकल की स्पेलिंग यहाँ हट गई है, ठीक है। रेडिकल, रेडिकल फ्यूचर में आपका रूट में डेवलप होगा और प्लूम्यूल फ्यूचर में आपका स्टेम में डेवलप होगा, ये चीज आप जान लीजिएगा। तो ये देन आफ्टर ये सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। अब आ जाता है डाइकॉट इम्ब्रियो, वही वाला। तो ये देखिए पूरा डाइकॉट इम्ब्रियो दिए गए, ये प्लूम्यूल है, तो प्लूम्यूल तो स्टेम में गया, ये रेडिकल, ये रूट में, रूट के ऊपर रूट कैप लगी रहती है, ठीक है। अब आ जाते हैं मोनोकॉट में, ठीक है। मोनोकॉट में जो इम्ब्रियो है उसमें एक ही कोटिल्यूडॉन होता है, डाइकॉट में 2 कोटिल्यूडॉन होते हैं। कोटिल्यूडॉन को यहाँ पर स्कूटिलम बोलते हैं, बहुत बार ये पूछा गया है कि मोनोकॉट में जो कोटिल्यूडॉन होता है दैट रिप्रेजेंटेड बाय, तो स्कूटिलम, ठीक है, ठीक है। द लेट और द रेडिकल एंड रूट कैप आर सिचुएटेड एट द लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस इन एन अनडिफरेंशिएटेड सीप। तो यहाँ पर जो रेडिकल है रूट कैप उसको कोलियोराइजा बोलते हैं, और जो सूट अपेक्स है वो कोलियोप्टाइल हो गया। बेटा 3 चीजें यहाँ डिफरेंट हो गई हैं, आप बिल्कुल, जो आपका कोटिल्यूडॉन है वो स्कूटिलम बोलते हैं यहाँ पर, जो रेडिकल है वो कोलियोराइजा है, और जो आपका सूट है यानी स्टेम फ्यूचर में वो कोलियोप्टाइल है, ठीक है। तो ये ग्रास, बनाना, बम्बू इन प्लांट्स में पाया जाता है। इसके बाद सीड का जो डेवलपमेंट है बेटा, 2 टाइप के सीड है, इसको बस देखिएगा, नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। देखिए नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या होगा, नॉन इंडोस्पर्मिक लिखा है, मतलब इसमें इंडोस्पर्म पूरी तरीके से एम्ब्रियो सेक के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, इंडोस्पर्म नहीं होता, जैसे कि पी और ग्राउंडनट में। और एल्ब्यूमिनस में क्या होगा, इंडोस्पर्म होगा, जैसे व्हीट और मेज में होगा, इसमें कंज्यूम पूरी तरीके से नहीं किया जाता है। एडवांटेज ऑफ सीड आपको मालूम है, सीड possess बेटर एडेप्टिव strategies for dispersal to form a new colony. Reserve food material of seed support the growth of seedling. आप फूड जब लगाते हो सीड को तो प्लांट निकलता है, तो सीड के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो सीडलिंग यानी मतलब अंकुरित होने के लिए थोड़ा सा उसको हेल्प करता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर दिए गए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला डायग्राम पूछा गया कई बार, पेरिकार्प, इंडोस्पर्म और स्कूटलम हो गया, तो यहाँ से ये डायग्राम को आप देख लेंगे। इसके बाद में फ्रूट डेवलपमेंट हो गया, तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट कई बार पूछा गया। देखिए जो फ्रूट आपके डायरेक्ट ओवरी से डेवलप हो, ये वाला बस पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, वो तो आपके ट्रू फ्रूट हो गए, पी, वीट और थैल्म, ठीक है। और जो फ्रूट ओवरी को छोड़ के किसी और पार्ट से बन रहे हैं, थैल्म से बनना किसी और पार्ट से, उनको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर इसके बाद में पार्थिनो कार्पिक फ्रूट, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ पर 3 टर्म आएंगे, पार्थिनो कार्पी और एपोमिक्सिस ऑफ पॉलीइम्ब्रॉयनी। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए, तो मैं दोनों को बता दे रहा हूँ। देखिए पार्थिनो कार्पी का मतलब तो ये होता है कार्पिक वर्टल, कार्पिक का मतलब होता है यानी अगर फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट आर कॉल्ड पार्थिनो कार्पिक फ्रूट, जिसको बनाना बोलते हैं, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस हनी बी में पाई जाती है, वहां पर जो ड्रोन डेवलप होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड ओवा से डेवलप होते हैं। एपोमिक्सिस क्या बेटा समझना, द फिनोमेना ऑफ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इनिशिएट सॉरी इमिटेट्स, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ सीड, यानी सीड का विदाउट फर्टिलाइजेशन बनना, उसको एपोमिक्सिस या एगोइमोस्पर्मी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, अगर फ्रूट का विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा पार्थिनोकार्पी, सीड का हो रहा एपोमिक्सिस, ठीक है। अब यहां से उन्होंने केस दे देंगे आपको और पूछ देंगे, तो क्या है, ए डिप्लॉयड एग इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से एपोमिक्सिस सीड को डेवलप किया जाता है। ये बेटा रीजन एसेशन में या कंडीशन बेस में पूछ सकते हैं। दूसरा क्या, सम सेल ऑफ न्यूक्लियस व्हिच आर डिप्लॉयड इन नेचर स्टार्ट डिवाइडिंग एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये भी बेटा क्या एपोमिक्सिस, इससे भी सीड बनाए जा सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन जरूर देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। पॉली इम्ब्रॉयनी का मतलब क्या होता है कि कई इम्ब्रियो होंगे, जैसे आप नींबू का उसमें देखते हैं तो उसमें कई इम्ब्रियो आपके मिलेंगे, तो दैट आर कॉल्ड पॉली इम्ब्रॉयनी, ठीक है। पॉली इम्ब्रॉयनी का मतलब ये होता है मोर देन 1 इम्ब्रियो इन सीड, दैट आर कॉल्ड पॉली इम्ब्रॉयनी, जैसे ऑरेंज हो गया, ओके। ये बेटा मैंने पूरा क्विक रिवीजन करा दिया आपको। कुछ क्वेश्चंस में जो आपको दिखा रहा हूँ देख लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस,
ठीक है, स्पोरोजीनियस टिश्यू, उसके बाद पॉलन मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्रा, किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, देखिए, और एम्ब्रियो सेक बेटा आपको जरूर मालूम होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, और एम्ब्रियो सेक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ये भी आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का मैंने क्विक रिवीजन करा दिया, इसके बाद में अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा।